This call is now being recorded. तो बच्चे, तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही थी। तो जो संख्या पद्धति था, पहला चैप्टर था, उसकी रिवीजन क्लास चल रही थी। तो आपको याद होगा बच्चा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और इसमें या इस क्लास से हमें क्या पढ़ना था बच्चा, इस क्लास से पढ़ना था कि हम उन भिन्नों पर संक्रियाएं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बच्चे कि दो भिन्नों पर या भिन्नों पर संक्रियाएं क्या हो सकती है। अच्छा, एक सेकेंड, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप? एक सेकेंड बच्चा, फिर आपके सर ने तो मुझे हिंदी मीडियम का स्लाइड्स भेजे। 1 सेकेंड मैं चेक, दोनों, अच्छा दोनों बता देते हैं। आप ये बताओ कि आपका स्कूल का मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, या आप लोग हिंदी वाले वर्ड्स पढ़ते हो या इंग्लिश वाले वर्ड्स पढ़ते हो, क्योंकि फिर मैं स्लाइड चेंज कर, दोनों पढ़ते हो? स्कूल में क्या पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश? स्कूल की जो आपकी बुक है उसमें हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। अच्छा, आधे हिंदी आधे इंग्लिश। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगी। ओके, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा, तो हम किसकी बात कर रहे थे, फ्रैक्शन पे ऑपरेशंस की बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, कौन कौन सी संक्रिया हो सकते हैं। तो बच्चा, फ्रैक्शन या फिर हम भिन्न की बात करें और संक्रियाओं की बात करें, तो संक्रियाएं या फिर आप कह लो ऑपरेशन किन्हीं भी नंबर पे 4 टाइप से हो सकते हैं, 4 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा? या तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें घटा सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गुणा, या फिर कह लो हम क्या कर सकते हैं, उनको इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अंत में दो संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा, जब हम किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं या फिर हम भिन्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन और संक्रियाएं करने से पहले एक चीज आपको आना जरूरी है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, एलसीएम कहते हैं, या फिर आप इसको लासा भी कह सकते हैं। अब बात आती है, ये जो एलसीएम होता है, लासा होता है, वो होता क्या है और करना कैसे होता है। तो बच्चा, जब हम बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं लघुत्तम की, लघुत्तम समावर्तक की, मतलब लासा की, तो यहाँ एक नाम से इसका बहुत कुछ क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है बच्चा? नाम इसका क्या क्लियर है, लोएस्ट, लोएस्ट कह सकते हो या फिर लीस्ट कह सकते हो। ठीक है, लीस्ट या लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम, और कॉमन का मतलब बताइए आपका, सामान्य, मतलब जो दोनों में ही हो। ओके, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक, तो वो गुणनखंड, वो सबसे छोटा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में आ रहा है, या जो उन संख्याओं में आ रहा है जिसका हम लासा ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एलसीएम कहते हैं। अब ये तो डेफिनेशन की बात हो गई कि सबसे छोटा समान गुणज जो है, समान गुणनखंड जो है, उसको लासा कहते हैं, या फिर सबसे लीस्ट जो है, सबसे लोएस्ट जो है, वो कॉमन मल्टीपल जो है, वो क्या कहलाता है, वो आपका एलसीएम कहलाता है। बट अभी तक हमें ये तो नहीं पता चला कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो बच्चा, इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। आप जैसे आप इंग्लिश में तो इसको एलसीएम कह सकते हो या फिर आप लासा कह सकते हैं। तो हमारा क्या है बच्चा, हमें क्या करना है, 24 और 60 का लासा लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आपका 24 और 60 का एलसीएम लेने के लिए, लासा लेने के लिए, सबसे पहले हमें इसके क्या करने पड़ते हैं बच्चा, गुणनखंड करने पड़ते हैं।
एक आई रिपीट, जब हम लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, या आप ये कह सकते हो इसको मल्टीपल्स में लिखते हैं। अब ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, ये वो नंबर होते हैं बच्चा जिनसे आपका नंबर फॉर्म्ड होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो वो स्मॉलेस्ट आपके प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं जिससे आपका नंबर बना हुआ है। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा किससे बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है बच्चा, इनको हम भाग देना शुरू करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, ओके, या सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप सबको ही पता है क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। फिर उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं, तो आपका क्या होता है बच्चा, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 12। इसको फिर से 2 से जा सकते हैं ना बच्चा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। अब तो 2 से जाएगा नहीं, तो अब हमें सेकंड प्राइम नंबर लेना पड़ेगा जो कि क्या है 1। ओके, सेम जो दूसरा नंबर है, जिस दिन दोनों नंबर का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लासा लेना है, इस दूसरे नंबर के साथ भी ऐसे ही करेंगे, इनको भी गुणनफल में गुणनखंड में गुणनखंड में या फिर मल्टीपल में बदल लेते हैं। कैसे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवीजन करके। अब यहाँ पर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 30 आएगा। फिर 2 से करोगे कितना आएगा 15। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं, तो किससे करेंगे, 3 से। कितने बार जाएगा बच्चा, 3 में 15 का भाग देते हो 5 बार जाता है ना बच्चे। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 1। अब लासा लेने के लिए, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इनको सबसे पहले लिखते हैं इनके गुणनखंड में, इनके मल्टीपल में। तो 24 का जो मल्टीपल्स है उनके गुणनखंड है वो ये है, और 60 के जो मल्टीपल्स है वो ये है। अब जब हमने आपको डेफिनेशन बताई थी बच्चा, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि जो आपके गुणनखंड होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं जिनसे आपका नंबर बना है। देखो इन्हीं से बना है ना, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो ये को हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीपल में तोड़ लेते हैं। आप एलसीएम लेने के लिए या फिर लासा लेने के लिए बच्चा क्या करते हैं हम, ये एक नंबर जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखा जाता है। हाँ बच्चा, ठीक है, 60 है बच्चा, 40 नहीं है। यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी दोनों में आ रहा है 2 आ जाएगा, ये नंबर भी दोनों में आ रहा है 2 आ जाएगा। लासा लेते समय, एलसीएम लेते समय बच्चा, अगर एक ही नंबर दोनों में आ रहा है तो वो एक ही बार लिखा जाता है, अगर एक नंबर सिर्फ एक में आ रहा है तो भी हम उसको लिखते हैं। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, 3 इसमें ही आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चा कितना आ जाएगा, 15, 30, 60, 120। तो इन दोनों का जो लासा है बच्चा वो कितना आएगा, आप लिख सकते हो कि एलसीएम बराबर 120। हाँ बच्चे, ठीक है, समझ आया, किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चा तो बता सकते हो, वरना फिर आगे बढ़े। कहीं भी आपको मैंने हिंदी बोला हो, इंग्लिश ना बोला हो, इंग्लिश बोला हिंदी ना बोला, आप एक बार पूछ लेना कि क्या कह रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर देंगे, वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे बेसिक। आप जल्दी से बता सकते हो बच्चा, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट है? ओके बच्चा, ओके, चलो फिर आपको ये ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। 3 है, चाहे 3 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर का गुणनखंड निकालेंगे, तो आप सारे नंबर का गुणनखंड निकाल लो। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, इन सबका गुणनखंड निकालेंगे। फिर जब हम गुणनखंड या कह लो मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर हम क्या करते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं या लासा लेते हैं, तो आपको पता है अगर एक नंबर 2 में आ रहा है, 2 से ज्यादा में आ रहा है, तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसके मल्टीपल्स निकालो, ये तीनों नंबर के कितने आएंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चा। देखो 3 का तो सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ निकालना नहीं है, कि 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो
अब मुझे बताओगे 12 जो 12 है 12 है इसके क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? जल्दी से बताओ बच्चा, क्या मल्टीपल्स होंगे 12 के? 12 के क्या गुणनखंड होंगे? कोई भी डाउट हो बच्चा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, डाउट यहाँ पर पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कितना आएगा? ओके, वेरी गुड बच्चा। ओके, सबको पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से ट्राई करते हैं और अभाज्य संख्याएं या कह लो आपकी जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे भाग देना शुरू करते हैं। तो इससे करोगे कितना आएगा? 6। फिर हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब तो 2 से जाएगा नहीं, तो हमें किससे करना पड़ेगा? 3 से। यस बच्चा। अब आप लोग 16 का करो, इतना हमें पता चल गया कि 12 का गुणनखंड क्या होगा? 12 2 गुणा 3 से मिलकर बना है। 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 करेंगे तो 12 भी आएगा। इसका मतलब है कि हम 12 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चा। अब हम किसकी बात करें? 16 की। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चा, कितना आएगा? 2। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब 16 के जो मल्टीप्लाई है बच्चे, 16 के जो मल्टीप्लाई है वो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और यहाँ पर 2 और 2। ठीक है, 16 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। अब बात आती है बच्चा, हमें कॉमन चीजें देखनी, हमें तो लासा चाहिए ना, एलसीएम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 और 2 एक एक बार दोनों में ना, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, और आगे ये दो दो को, ये 2 और 2 दोनों में है, तो कितने बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। अब ये वाले जो 2 है बच्चा, नहीं बच्चा 4 आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 और 2 है, ये बाकियों में नहीं आ रहे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ ले जाएगा। देखो, जब हम लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या करते हैं कि एक ही नंबर अगर 2 संख्याओं में आ रहा है तो उसको एक बार लिखते हैं। अगर एक नंबर एक ही संख्या में आ रहा है तो भी उसको लिखते ही है, छोड़ते हम किसी को नहीं है। बस अगर एक नंबर 2 संख्याओं में बार बार आ रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे इसमें भी एक 2 आ रहा था, इसमें भी 2 आ रहा तो एक बार, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है तो एक बार। अब ये वाले दो किसी में भी नहीं आ रहे तो लिखेंगे हम इनको भी, लेकिन अगर यहाँ पर 2 गुणा 2 होते तो हम एक एक बारी। ओके, आप ऐसा करेंगे। अब 3 के बारे में देखेंगे, जिसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 आपका कितने बार लिखा जाएगा? एक बार। हम इसको गुणा करेंगे बच्चा, तो कितना आएगा? 48 आएगा या 48 आएगा। तो 3, 12, 16 का जो लासा होता है, एलसीएम होता है बच्चा, वो कितना होता है? 48 होता है, 48 होता है। इतना क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप पूछ सकते हो जल्दी से, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे करने को, वो ट्राई करेंगे आप लोग। ये वाला समझ आया बच्चा? 3 नंबर्स का समझ आया? कुछ भी नहीं करना होता, आपको देखना होता कि एक ही नंबर अगर 2 नंबर्स में आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक जब हम लासा को देखेंगे ना बच्चा, ये जो एलसीएम को देखोगे तो ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये वाला देखो, 2 बार 4 आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो एक बार 3 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। ये भी आप सोच सकते हो कि जो एलसीएम होता है, इससे ये सारे नंबर बनाए जा सकते हैं। वो सबसे, एलसीएम बच्चा क्या होता है? वो सबसे छोटा, वो लीस्ट नंबर, जिससे बाकी नंबर को क्या किया जा सकता है, या बाकी नंबर से जो कैसा हो, डिविजिबल हो, जो बाकी नंबर से कट सकता है। ओके, सबसे छोटा नंबर जो इन सारे नंबर से कटता है उसको ही हम एलसीएम कहते हैं। ओके, चलो चलो बच्चा, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। 25, 15 और 50। ठीक है,
इसका लासा आप लोग मुझे लेके बताएंगे, पूरा नहीं करना है आपको, सिर्फ हमें पूरा नहीं बताना है, सिर्फ एलसीएम बताना है या फिर लासा बताना है, इन तीनों। आप ट्राई करो, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, बस आपको ट्राई करना है। ट्राई करेंगे बच्चा, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, आए ना आए ये बहुत बात की बात होती है, लेकिन कोशिश आप सबको करनी है। नहीं बच्चा, पूरा लासा बताओ मुझे, आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा हल कर लो, फिर गुणनखंड नहीं पूछना मुझे, मल्टीपल्स नहीं पूछना है, आप मुझे सीधा लासा या एलसीएम के बारे में बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। नहीं समझ आया बच्चा, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूं। बच्चा थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं, आप ट्राई कर लो जल्दी से, फिर मैं हम्म, बच्चा 375 नहीं आएगा। बच्चा 25, हम आपको मल्टीपल नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको गुणनखंड नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको आंसर पूछ रहे हैं कि एलसीएम क्या आएगा। ओके बच्चा। हाँ बच्चा। हाँ बच्चा, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। चल मैं जल्दी से बता देती हूँ, 25 का करोगे तो आपको पता है क्या होगा, 5 गुणा 5, ठीक है। 15 का करोगे तो क्या होगा, 3 गुणा 5। 25 का करोगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5, मैं करके भी दिखा देती हूँ बच्चा। 25 का करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, अगला प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, 3, उससे भी नहीं जाएगा, फिर उससे अगला 5 होता है, तो 5 से ट्राई करेंगे तो 5 आ जाएगा, या फिर हम फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय तो 5 आ गया। हम 15 का करेंगे बच्चा, तो 15 आपका 3 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, नेक्स्ट आपका 50 है, तो हम सबसे पहले 2 से ही करते हैं, तो 2 से चला जाएगा 25। अब हमें 25 का पता ही है, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा, तो ये इसका ही। अब हमने आपको क्या बताया था, जब हमें एलसीएम लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम नंबर देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा, 2, 2 आ रहा है ना, 2। अब बाकी किसी में 2 है नहीं, एक ही बार आ रहा है तो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होता है बच्चा, 3, तो 3 भी एक में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 को पुट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5, 5 लिख लिया, तो एक इसमें 5 आ रहा था, एक इसमें 5 आ रहा था, एक इसमें 5 आ रहा था, मतलब एक बार तो हमने 5 लिख लिया, तो एक वाला ये वाला 5 चला गया, इस वाले नंबर का भी एक 5 चला गया, इस वाले नंबर का भी एक 5 चला गया, ठीक है। अब दूसरा वाला इसका बचा है, दूसरा वाला इसका भी बचा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 5 लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका दूसरा वाला भी लिख लिया और इस वाले नंबर का भी दूसरा वाला लिख लिया, और तो कोई नंबर है नहीं, हम क्या करेंगे अब बच्चा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 25, 75, 150, तो ये आपका आंसर आ गया, 150 आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, चलो आगे बात करते हैं बच्चा, आगे हम करेंगे, एक सेकंड, हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मुझे जल्दी से, 12
15, 10। इसका आंसर बताएंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आप इसका मुझे लासा लेके बताएंगे कितना आएगा। छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, ट्राई करो। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, इसके मल्टीपल्स निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं, फिर हम इसको आगे सॉल्व करें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं बता देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ओके, ट्राई कर बच्चा। यहाँ पे देखेंगे जिसको नहीं आया अभी भी, सबसे पहले हम पहले नंबर का गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 6, फिर 2 से करेंगे, फिर आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो कितना आ गया बच्चा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3। अब 15 का देखेंगे बच्चा, तो 15 का भी ऐसे करेंगे, 15 का भी ऐसे करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से। फिर यहाँ पर आपका क्या होएगा 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। अब इसका करेंगे बच्चा, तो आप सबको ही पता है कितना आएगा इसका, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय द 5। अब बच्चा मैंने क्या बताया, एलसीएम में हम 2 से लिखना शुरू करते हैं, तो हमने 1 2 लिख लिया। इसका क्या मतलब है बच्चा, 1 2 हमने लिख लिया, इसका मतलब है हर एक नंबर में अगर एक बार 2 आ रहा है तो वो खत्म हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे, तो यहाँ पर दूसरा वाला 2 भी है, तो हम क्या करेंगे, एक और 2 लिख लेंगे। इसका मतलब है जिस भी नंबर में दूसरी बार 2 आ रहा होगा, अब हमारा उसका हो गया है, हम अगले नंबर पर बढ़। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखो बच्चा, 3 के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3। सेम मतलब इसका है कि जब एक एक बार जहां भी 3 हो रहा होगा वो हमारा आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, 5। तो 5 का मतलब है, एक बार 5 लिखने का मतलब है हर एक नंबर में एक बार 5 आ रहा है, तो वो हमारा इसमें इंक्लूड हो गया, इस लासा में आ गया। अब बच्चे क्या करना है, इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 60। तो 60 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे बच्चा। जल्दी से आंसर करोगे आप, यहाँ तक सब ठीक है, कुछ पूछना है? ओके, सब ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सबको आंसर पोल में देना है। आंसर कोई बोलेगा नहीं बच्चा, मैसेज आपका ऑफ है, मैसेज आप नहीं कर पाओगे अभी। तो जिसके पास भी पोल नहीं आता बच्चे, आप वेट करेंगे, बाद में जब हम मैसेज ऑन करेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है वो है 18 और 54 में। ठीक है, 18 और 54 का लासा आपको लेना है, दो ही संख्या है, उसका लासा लेके आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल लॉन्च कर दिया है मैंने। ठीक है, तो आपको आंसर दिख जाएगा, आप इसका आंसर कर सकते हो। बच्चा आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में, कर लो आप, इसका बाद आंसर कर।
ओके बच्चे, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर सही है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, हम आपको और टाइम दे रहे हैं, आप आराम से कर लेंगे और आंसर। बच्चा सोच समझ के आंसर देना है, गलत नहीं देना है। लासा की बात कर रहे हैं हम लोग, लासा हमें निकालना है। बच्चा आंसर सबको करना है, बाकी 8 बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा थोड़ा और टाइम दे रहे हैं हम आपको, आप जल्दी से इसका आंसर कर दें। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 5 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी 5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, बच्चा जल्दी से ट्राई करो और आंसर करें। 5 सेकेंड में हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे आप। 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा क्या हुआ, क्यों गलत कर रहे हो आप लोग, तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, एक चीज बच्चा हमेशा याद रखना, कभी भी, ठीक है, कभी भी जो लासा है ना, वो नंबरों से छोटा तो हो ही नहीं सकता। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर आपका जो नंबर है, ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, कभी भी वो इन नंबरों से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 4 बच्चों ने ये आंसर दिया बच्चों, ये वाला तो कभी नहीं हो सकता। नंबरों से छोटा एलसीएम नहीं होता, लासा नहीं होता, पहली बात। दूसरा अब हम करके देख लेते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, 18 का अगर हम क्या करेंगे बच्चा, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, पहली अभाज्य संख्या 2 ही है, तो कितना हो जाएगा 9। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 3, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1। तो 18 का जो गुणनखंड है बच्चा 2 गुणा 3 हो जाएगा। आगे बच्चे बात करें चौवन का, तो चौवन भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 27 आ जाएगा। फिर हमारा किससे भाग जाएगा, 3 से। 27 में तो 2 से जा नहीं सकता ना बच्चा, तो 3 से ट्राई करेंगे। फिर ये 3 आ गया, फिर ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चा क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले 2 से लिखना शुरू करते हैं। तो 2 है, एक बार हमने 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पहली बार जो 2 इस वाले नंबर में आएगा और ऊपर वाले नंबर में आएगा, एक बार 2 हमने लिख लिया, ये हमारा हो गया खत्म। अब तीसरे वाले में मतलब नेक्स्ट वाले नंबर में देखे तो और तो कहीं कुछ है नहीं, 3 ही है दोनों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने इसमें एक 3 लिख दिया, इसका मतलब है ये वाला एक 3, एक चौवन वाले का 3, 54 का 3, और एक का 18 का 3, 18 का 3, खत्म हो गया। सेम बच्चा नेक्स्ट अगर हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है अगला वाला 3 इसका और इसका, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, ये बचा, तो इसको भी लिख देंगे। तो कितना आया बच्चा, ये तो चौवन आएगा ना बच्चा, तो आंसर आपका क्या होगा, चौवन। समझ आया, जिसने भी गलत किया बच्चा, समझ आया आपको ये।
अब तो गलत नहीं करोगे, एक और हम करते हैं जिसका आंसर आपको करना है बच्चा, और फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चा? 24 का और 32 का लासा आपको लेना। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, हो जाए तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। ओके बच्चे, एक बच्चे ने आंसर दिया, आपका बिल्कुल सही है बच्चा। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? आराम से कर लो बच्चा, पर सोच समझ के करना, गलत नहीं करना इस बार। वेरी गुड बच्चा, अभी आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। बच्चे अभी भी 4-5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। मैं वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर। 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। वेरी गुड बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो जिसने नहीं किया बच्चे जल्दी से कर दे। काउंट करना शुरू कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया आपके पास 5 सेकेंड है, आप जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा आपने फिर से वही गलती करी है। मैंने अभी आपको बताया था कि लासा कम से कम, ठीक है, एक संख्या से बड़ा तो होगा ही। ठीक है, देखो मैं आपको एक रूल बताती हूँ, उससे आपको थोड़ा एक समझ आएगी एक बात। देखो जब भी हम क्या करते हैं बच्चे, लासा निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा लासा जो हो सकता है ना, वो इस वाली सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक, मतलब जब हम लासा लेते हैं 2 नंबर का, तो वो हमेशा इस छोटी वाली संख्या से तो बड़ा होगा ही। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटी संख्या है, इससे बड़ा ही होना चाहिए। अगर हो भी सकता है ना इन दोनों संख्याओं में, तो इसके बराबर हो सकता है नहीं बच्चे, हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो अब निकाल के दिखा देती हूँ मैं। 24 का हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, तो क्या होगा, 2, 12, हाँ 2, 6, 2, 3, 3 और 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 32 की बात करें बच्चा, तो 32 को आप जब करोगे ना, तो 32 क्या आएगा, 2, 16, सॉरी 2, 8, 2, 4, 2,
2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है बेटा, आई होप सो कि तुमको समझ आ रहा होगा। 2 2 2 2। ठीक है, अब ये तो हमने गुणनखंड कर लिया। ठीक है, ये हमने मल्टीपल्स ले लिया। एलसीएम की बात करें बच्चे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार 2 लिखेंगे तो पहला 2 खत्म। दूसरी बार 2 लिखोगे तो इसका दूसरा वाला खत्म। फिर तीसरी बार 2 लिखेंगे, इसका खत्म। फिर फोर्थ बार लिखेंगे तो यहाँ तो है नहीं, तो ये वाला खत्म। फिर हम 5 बार 2 लिखेंगे तो ये हो गया, और ये 3 बचा है तो अब 3 से गुणा कर देंगे। तो आपका क्या आएगा, ये 32 था, 32 में 3 का गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन सही किया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चे जोड़ की या घटाने की। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम भिन्नों का जोड़ करते हैं, फ्रैक्शंस का जोड़ करते हैं, तो हमारा उसमें एलसीएम का बहुत काम होता है। आपको पहले भी पता होगा ये वाली बात। तो कैसे काम होता है, कैसे करते हैं, ये वाली बात देखते हैं। अगर हमें क्या करना बच्चा, दो भिन्नों को जोड़ना। एक भिन्न क्या है, 2/7, और दूसरी भिन्न क्या है, 1/5। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, सीधा सीधा तो हम जोड़ते नहीं है कि इधर उधर जोड़ दो, इधर उधर, वो गलत होता है। कैसे जोड़ना है बच्चा, सबसे पहले हमें जो हर है या फिर कह लो डिनोमिनेटर है दोनों नंबर्स के, उनके लेते हैं हम क्या, लासा एलसीएम। तो 7 का तो जब हम उसको काटेंगे या फिर बांटेंगे, विभाजित करेंगे, बाकी नंबरों से गुणनखंड निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे तो वही आएगा। तो इसके लासा में, इसके एलसीएम में क्या हो जाएगा बच्चा, 5 और 7, क्योंकि 5 लिखेंगे तो ये वाला लग जाएगा, 7 तो बचा रहा तो 7 भी लिखना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 35। तो पहला स्टेप हमारा क्या है बच्चा, एलसीएम लेते हैं हम दोनों डिनोमिनेटर्स का या फिर कह लो दोनों हरों का। दूसरा स्टेप हमारा क्या है बच्चा, हाँ, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर से। कितने बार जाएगा, 5। जितने बार जाता है उसको हम अंश से या फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके नंबर लिखते हैं यहाँ। ठीक है, और ये आपका प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। आप सेम तरीका यहाँ पर लगाते हैं, क्या कि जो एलसीएम है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से। तो कितना आ गया, 7। अब बस यहाँ पर प्लस है तो कितना आ जाएगा बच्चा, 17 डिवाइड बाई 35। समझ आ गया बच्चा, इसका आंसर क्या है, 17/35। तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। फिर उस लासा को इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, भाग देके जितना भागफल आएगा, जितना आपका क्या आता है, डिवीजर आता, जो आपका आता है डिवाइजर, उसको हम क्या करते हैं, सीधा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलो ये वाला ट्राई करके मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा इसको, और उसका मुझको आंसर आप बताओगे कि कितना आएगा। सेम वही तरीका करना है, पहले दोनों जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, हर है, उसका हम लेंगे लासा। ठीक है, वो आपका नया डिनोमिनेटर बन जाएगा, वो सबसे नीचे लिखेंगे। फिर उस लासा में अलग अलग डिनोमिनेटर से भाग करेंगे, अलग अलग हर से भाग करेंगे, और गुणा कर देंगे अंश से, और दोनों नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, जल्दी से इस वाली पूरी प्रोसेस को करेंगे, इस प्रक्रिया को करेंगे, और आंसर आप मुझे बताएंगे। ट्राई करो बच्चा जल्दी से। ओके ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा। ओके ओके,
चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, बाकी जिसने ट्राई नहीं किया वो करता रहेगा। सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना है, 12 का और 16 का लासा लेना है। अभी हमने 12 का करा था, हमें पता है क्या आता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 का भी हमें पता हमने कर लिया था, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिख लेंगे। अब जब हम एलसीएम लेते हैं बच्चा, लासा लेते हैं, तो हमें पता है 2 हमने एक बार लिख लिया तो इसका इसका 2 गया, दूसरी बार 2 हमने लिखा 2 लिख लिया तो इसका इसका 2 गया। अब बाकी में इसमें 2 और 2 है, इसमें है नहीं, तो सीधा 2 और 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बचा रहा है, 3, तो 3 लिखेंगे, तो इसका लासा कितना हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले इसके नीचे 48 लिख लेंगे, 48 लिख लेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इस लासा का इस वाले डिनोमिनेटर का, नए वाले डिनोमिनेटर का इस पहले वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितना आएगा, 4। जितना आता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देते हैं। तो कितना आएगा बच्चा, 20, और इसको हम क्या करेंगे, 48 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 3। ओके, और ये जो 3 आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आया बच्चा, 53। दोनों को जोड़ दो, जोड़ लगा है ना, और नीचे आपका 48 था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, चलो आगे बात करते हैं घटाने की। तो यहाँ पर हम देखो घटा रहे, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम जोड़ते थे ना बच्चा, वैसे ही आप इसको भी करेंगे। जैसे हमने जोड़ा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया 20 और यहाँ पर आया 12, तो यहाँ हम दोनों संख्या को जोड़ देते थे। अब यहाँ पर घटाना अगर हम लगा दें, यहाँ पर अगर हम क्या लगा दें, घटाना लगा दें, तो इसका क्या मतलब है, ऊपर की जो संख्या आ रही है उसको घटा देंगे। ठीक, पूरी प्रोसेस वही है, बस हम जहां जोड़ते थे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अब दोनों अंशों को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इतना क्लियर है बच्चा? तो आप लोग इसको ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करेंगे बच्चे कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको बताऊं। पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे कि इसका कितना आंसर आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा बच्चा। जोड़ और घटाव बिल्कुल एक जैसी प्रक्रिया होती है, बस अंत में जोड़ में हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं और घटाने में ऊपर वाली जो संख्याएं होती है उनको घटा देते हैं। ओके, और पूरा का पूरा जो तरीका है वो सेम ही रहता है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। वेरी गुड बच्चा, चिन्ह भी तो बदलेगा बच्चे। हमने चिन्ह देखा है ना, हमेशा हमने पढ़ा है ना इंटीजर्स में, हमने उसमें पढ़ा है ना पूर्णांकों में चिन्ह के बारे में, तो चिन्ह का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों का आंसर तो सही है, लेकिन चिन्ह आप लोगों ने नहीं देखा। चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका तो कुछ होता ही नहीं है। 4 का देखिए बच्चा, तो 4 को हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2, कोई बात नहीं बच्चा, फिर 2 से करेंगे तो 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 गुणा 2। अब ये तो आसान है बच्चा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, फिर 2 और 7 तो आया नहीं, तो 7, तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 28। तो 28 यहाँ पर आ गया, फिर हम क्या करते हैं, 28 को इसके हर से भाग देते, इसके डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते, तो 4 आया। जितना आएगा उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 16 आ जाएगा। सेम हम यहाँ पर करेंगे, सेम जो हमारा प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, यहाँ पर करेंगे 28 और भागे 4, कितने बार जाएगा, 7 बार, 7 में हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो 21। अब हमें घटाना तो है, लेकिन हमें पता है कि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो 21 में से हम क्या करेंगे, 16 घटाएंगे, तो क्या आएगा, 5। लेकिन आपको याद होगा जब हमने पूर्णांकों में घटाना पढ़ा था, तो हमने बताया था, या सर ने आपको बताया होगा कि
चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का आता है। अगर दो संख्याएं जिनका अलग अलग चिन्ह है उनको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का आता है। तो बड़ा इंटीजर जो है, बड़ा पूर्णांक जो है वो क्या है, 21 है। तो 21 का 21 का जो चिन्ह है बच्चा वो क्या है, माइनस। तो आंसर में क्या आएगा बच्चा, आंसर में माइनस आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, -5/28। चलो ये वाला और करेंगे, फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है, 4 में से हमें 4/5 को माइनस करना है, ठीक है। और हम दोबारा बता देते हैं कि आपको क्या करना है, 4 में से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 4/5। आपको पता होगा बच्चा एक और चीज, कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो या कह लो होल नंबर हो, तो हम उसको उसके अपोन में 1 लगा के, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा के उसको p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो ना, तो डिनोमिनेटर आपको नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे 1 लगा लेंगे। तो अब वैसे क्वेश्चन बन गया, इसमें भी डिनोमिनेटर है, इसमें भी डिनोमिनेटर है। तो आप जल्दी से सॉल्व करोगे बच्चा, वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, वेरी गुड बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना बच्चा, हमें पता है हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 5 का 5 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 5 × 1। तो एलसीएम आ गया 5, लासा आ गया 5। अब वही तरीका, लासा को हम इससे भाग देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 1 का भाग किसी संख्या में तो वही आता है ना, और 5 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और सेम तरीका यहाँ पर, 5 का भाग 5 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 आएगा। तो कितना आ गया बच्चा, 16/5। ओके, इतना क्लियर है बच्चा, पोल में क्वेश्चन करें हम। ओके, चलो बच्चा पोल में क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, जो पोल में आपको करना है कि हमें जोड़ना है, ठीक है, हमें ऐड करना है, क्या, 4/5 को 1/3। जल्दी से आप इसे सॉल्व करोगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, इसका आंसर आप पोल में दे देंगे। पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे, आप देख सकते हो, और इसका आंसर आप पोल में कर देंगे। बच्चे थोड़ा ध्यान से करना है, जोड़ना है हमें, मैं दोबारा बता रही हूँ, जोड़ना है, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे, गलती से भी घटा मत दीजिएगा। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो, आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चा। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया बच्चा, थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं, अब जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर।
चलो मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे अगर किसी के पास पोल नहीं आता तो वह मैसेज में आंसर कर सकता है। यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना था, लासा लेना था, तो इसमें तो कुछ नहीं है। जब आपका सीधा सीधा क्या है, सीधे सीधे प्राइम नंबर ही है, तो हम सीधा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनका लासा हमेशा इन दोनों का गुणा ही होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 15। इसको हम क्या करेंगे, 15 में 5 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 12। सेम तरीका यहाँ पे अपनाएंगे, 15 में 3 का भाग करेंगे 5, और यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 5 हो जाएगा। तो कितना आया, 17/15। तो यहाँ पर आंसर जो आया बच्चा वो क्या आया, 17/15। कोई डाउट बच्चे किसी को? नॉर्मल यही तरीका अपनाना है। इवन जब हमें क्या करना है, जब हमें घटाना होता है तब भी हम यही तरीका अपनाते हैं, लास्ट में बस घटा देते हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, क्या है कि आपको इन दोनों के योग में से इससे घटाना है। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ बच्चा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का योग लेना है, इन दोनों को जोड़ना है। इसके बाद जो आपका योग आए, जो नंबर आए, उसमें से इसका जो आंसर आए, उस भिन्न में से आपको 5/7 घटाना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा, गलत नहीं करिएगा। चलो मैं पोल ऑन करूँ बच्चा, हो जाए तो आप इसका आंसर कर दीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से करना, सही करना। बच्चे अभी ये क्वेश्चन करेंगे फिर ही जाना है आपको, ऐसे नहीं करना है। बच्चे बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, अभी सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, और एक चीज और याद रखना है, भिन्न में आपको पता होगा जब कट रहा होता है फ्रैक्शन में, जब अंश और हर या फिर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रहते हैं वो सेम नंबर से अगर कट रहे हैं, ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं, तो हम उसको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। थोड़ा और टाइम दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूँ।
अच्छा जल्दी से आंसर करेंगे आप। अच्छा 1 मिनट और दे रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। चलो काउंट कर रही हूँ बच्चों, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। इसका आंसर मैं बता देती हूँ बच्चों। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपका क्या होगा, 3 से 3 में भाग दोगे तो 2 आएगा, और ये आपका 1 आएगा। 3/3, तो 3 और 3 तो कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1 में से 5/7 घटाना है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे बच्चा, और इसका एलसीएम क्या आएगा, 7, और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, आंसर क्या है, 2/7। तो ये आपका आंसर था। ओके बच्चा, मैं आपको होमवर्क लिख रही हूँ यहाँ पर, आप जल्दी से कॉपी कर लेंगे फिर आप जा सकते हो। बच्चा क्या बच्चा, ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से कॉपी कर लो। चल ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे बच्चे, आप ये कॉपी कर लो, और आज के लिए फिर हम इतना ही रहने देते हैं। हाँ बच्चा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि परसों वाली क्लास की आपकी छुट्टी है, रक्षाबंधन है, उस दिन आपको क्लास नहीं लगानी है। तो वहां मतलब उस दिन का बृहस्पतिवार का, गुरुवार का आपका ऑफ है। ओके, उस दिन आपकी लीव।